नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव नतीजों के इंतजार और उसके संभावित असर की। बात नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के सियासी भविष्य की भी होगी। साथ ही हम चर्चा ये भी करेंगे कि चुनाव नतीजों का असर केंद्र और बीजेपी पर क्या और कितना होगा। वोटों की गिनती से एक दिन पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार का नया पोस्टर लिखा है। नीतीश के पोस्टर में लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे नीतीश के नए पोस्टर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के इस पोस्टर पर कहा है कि नीतीश के नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसका करारा जवाब बिहार की जनता ने दे दिया है। बिल्कुल टाइगर जिंदा है और जिस तरह से टाइगर के अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, करारा जवाब नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की अनोखी शैली से दे दिया है। पूरे बिहार का जो जन समर्थन है वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को आशीर्वाद के तौर पर हम देख रहे हैं। एक प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली एनडीए सरकार के लिए मिल चुका है। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। नई सरकार एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनने जा रही है। वहीं जेडीयू के पोस्टर पर आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी ने टाइगर पर अब तक मुहर नहीं लगाई है और एनडीए को अभी से गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 14 नवंबर के बाद आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। जो पोस्टर लगाया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, सबसे पहले तो उनको भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेना चाहिए कि उनके टाइगर को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अभी चुनाव परिणाम आया नहीं और टाइगर बनना शुरू कर दिए। चुनाव परिणाम के बाद बिहार की जनता जो मैंडेट दिया है उससे आप कहां पर रहेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। जेडीयू ने नीतीश का नया पोस्टर लगाया तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी ने अलविदा चाचा का पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर के सहारे होने वाली सियासत का यह नजारा भी देखिए। चुनाव परिणाम आने में एक दिन का वक्त बचा है और चुनाव परिणाम के पहले बिहार में एक पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। जदयू ने पोस्टर लगाया, टाइगर जिंदा है, तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय जहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं, मगर खास है उसी कार्यालय के ठीक सामने उनके सहयोगी बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी का ये पोस्टर जिसमें अलविदा चाचा लिखा हुआ है। ऊपर नीतीश कुमार की तस्वीर है सिंहासन पर, एक तरफ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, ऊपर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और लिखा हुआ है, जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बलों पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत की रोके राह साह में ताव कहाँ, हवा जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है, एक नया स्लोगन। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। नीचे बाकायदा लिखा है बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी, यानी जो महागठबंधन के सहयोगी हैं वो भी अपने अपने तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन परिणाम आने के पहले सभी अपना अपना माहौल बनाना चाहते हैं, अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपने दांव को खेलना चाहते हैं, अपनी दावेदारी बताना चाहते हैं, लेकिन सच क्या, हकीकत क्या, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार। रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पटना। यदि चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के मुकाबले ही रहते हैं और बिहार में एक बार फिर नीतीश की वापसी होती है तो इसका बड़ा सियासी असर होगा। ये राजनीतिक तौर पर बेहद ताकतवर होकर उभरेंगे। हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। अभी तक वो 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बेहद ताकतवर छत्रप साबित होंगे। इसका असर केंद्र पर भी दिख सकता है, जहां एनडीए सरकार की मजबूती के एक अहम कारक नीतीश कुमार है। उस वक्त नीतीश दबाव की रणनीति अपनाकर अपनी बात मनवा सकेंगे। इसके बाद बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हैं, मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया हैं, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरुण कुमार सिंह हैं, मेरे साथ चुनाव विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट अजीत शुक्ला हैं और मेरे साथ दिलीप सिंह जी हैं, दिलीप कुमार सिंह जी जो हमारे एडिटर इन चीफ है। सबसे पहले दिलीप सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार का बम्पर मेजॉरिटी अगर वो ले आते हैं, हम एक संभावना पे बात कर रहे हैं, अगर वो बम्पर मेजॉरिटी ले आते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल अगर नीतीश कुमार जी के मूवमेंट को आपने ध्यान दिया हो तो वो मंदिर गए, वो मस्जिद गए और वो गुरुद्वारा गए, तीनों जगह गए जी। चद्दर चढ़ाई उन्होंने मजार पे जाके जी, मजार पे चादर चढ़ाए, गुरुद्वारा। बीजेपी के गोद में तो नहीं बैठे, वो हमेशा सांकेतिक सियासत करते हैं। कभी भी आप देखेंगे उनकी जो यात्रा है, सियासी यात्रा, उनकी जो भी शुरुआत होती है उससे पहले वो संकेत देते हैं। और अगर उस संकेत को मैं वहाँ से देखूं तो उनको ये पता है कि अगर महागठबंधन, अब तो दो और एजेंसी का जो आंकड़ा आया है एग्जिट पोल का, एक्सिस का भी और टुडे चाणक्य, दो भी एनडीए को, टुडे चाणक्य ने दूसरा दिया जी, इसके अलावा सीएनएक्स का भी आया है, सीएनएक्स भी बम्पर बहुमत दे रहा है जी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो उनको लग रहा है या ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एनडीए एक प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहा है। उसमें जेडीयू भी जो है अपने टैली को 43 से 70 तक या 70 के ऊपर ले जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो नीतीश कुमार ने उसका संकेत कल मुझे लगता है फिर दिया है कि देखिए आपकी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग है। वही टाइगर अभी जिंदा है, तो ये एक पहली बात तो मैं यहाँ देखता हूँ। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स का ये एक यूएसपी कह लीजिए या ट्रेडमार्क है कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सियासी एजेंडा को, सियासी नैरेटिव को अपने पक्ष में हमेशा बदलने में कामयाबी रूप में, विदाउट अट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ हैवी क्रिटिसिज्म, चाहे वो लेफ्ट उनके साथ जी, हमेशा से बार्गेन जो करते हैं। सबसे मुझे लगता है कि कई लोग, मैं खुद उनके जो तमाम तरह के जो वीडियोज आ रहे थे उसके बावजूद मैं हमेशा कहता था कि नीतीश कुमार जी सियासी रूप से बिल्कुल फिट है, शारीरिक रूप से कितने अनफिट है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी सियासत जो है हमेशा आगे रहती है, फिट रहता है। आखिरी में तो उन्होंने खूब छक्के मारे, चाहे वो वोट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कौन बड़ा भाई छोटा भाई की बात हो। बीजेपी ज्यादा सीटें चाहती थी लेकिन उन्होंने 101 पर रोक दिया और उन्होंने कहा कि जो जीती हुई सीटें मैं नहीं दूंगा। और जो इंफॉर्मेशन, सूचना निकल के वहाँ से आए कि भाई उन्होंने ललन सिंह जी को और संजय झा जी को इसके लिए कि भाई आप जीते हुए सीटें कैसे कह सकते हैं उनको देने के लिए, तो उसको लेके भी तो मुझे लगता है नीतीश जी इज बैक। वो टाइगर है या नहीं है मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन रंग बदलने वाले टाइगर होते हैं या क्या होते हैं ये भी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन रंग जिस आसानी से वो बदलते हैं तो वो रंग कभी भी बदल सकते हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूं। और उन्होंने एक चीज जो है, संकेत जो है कल जरूर दिया है। अभी के लिए तो मैं तत्काल यही कह सकता हूं, एक कारण जो है जिसको मैं कह सकता हूं, एक संकेत उन्होंने दिया है कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझ पर आप अपनी मर्जी थोपने की कोशिश ना करिए। तो जिस राइट विंग पॉलिटिक्स की गोदी में नीतीश कुमार को मान लिया जाता था, नीतीश कुमार उस पॉलिटिक्स से अलग हटे हैं। श्वेता प्रिया जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता मेरे साथ हैं। श्वेता, मैं जताना चाहूंगा कि कल इन 3 जगहों पर नीतीश कुमार का जाना क्या पॉलिटिकल सिग्नल देना चाहते थे कि हम राइट विंग की पॉलिटिक्स का उभार या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के पिछलग्गू नहीं है? यही संकेत है ना कल के इन 3 जगहों का जो है जाने का? देखिए, जिन चीजों को सियासत से जोड़ा जाता है, राजनीति से जोड़ा जाता है, इस पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और रही बात पिछलग्गू, और ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जब भी विकास की बात होती है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे गठबंधन के और जो घटक दल हैं वो कहीं पे भी कोई हिंड्रेंस आता है, तभी सबकी सहमति और सबकी सहिष्णुता की वजह से ही जो भी डेवलपमेंट हो पाया है वो होता है नीतीश जी के नेतृत्व में। तो ये चीजें, इन चीजों पे मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी और तरीके से देखना चाहिए। ये एक विश्वास की बात होती है। और जैसा कि पहले भी आपको पता ही है कि वो किसी भी टाइप का जाति, धर्म और इन सब चीजों पे राजनीति नहीं करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी।
तो इसलिए उनके ऊपर पूरे बिहार का विश्वास है। और ये एनडीए गठबंधन को भी आप लोग एक परिवार की तरह देखिए। ये सारी चीजें मुझे तो पर्सनली बहुत अजीब लगता है कि उनके गोदी में जाके बैठ गए। बात देखिए, ये राजनीति है। राजनीति का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या है? विकास। और विकास किसके साथ मिलके हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक अगर एनडीए अलायंस है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई एक नेता कोई निर्णय लेता होगा। सब एक परिवार की तरह, नो डाउट नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है और सारे लोग उसमें सहमत होते हैं उनके हर एक डिसीजन में। तो ये होता है एक लोकतांत्रिक गठबंधन और उस तरीके से काम करते हैं हम लोग। इसमें बड़ा छोटा गोदी में बैठना, ये सब चीजें मुझे लगता है ये सब जो प्रोपेगेंडा या ये सब नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये सब बिल्कुल अगर आप विकास की राजनीति करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। नहीं, पहले क्या कहा गया, यही कहा गया कि मुसलमान नीतीश को वोट नहीं देते, तो नीतीश कुमार ने भी अपनी राह थोड़ी बदल ली। लेकिन एन चुनाव के दिन या चुनाव के बाद इसके ऊपर जाना, ये क्या साबित करता है? क्योंकि ये तो सार्वजनिक बयान है जेडीयू के नेताओं को कि नीतीश को मुसलमान वोट नहीं देते आजकल। फिर गुरुद्वारे भी जाते हैं, फिर मंदिर भी जाते हैं। नीतीश जी ने कभी ऐसा बयान दिया है? बताइए मुझे, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई बयान दिया है? और जनता दल यूनाइटेड के नेता तो बोलते रहे हैं ना, सार्वजनिक तौर पर बोलते रहे, कुछ जातियों के लिए बोलते रहे और एक धर्म के लिए बोलते रहे। किसने बोला? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी बोला है? नहीं, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हर चीज संकेतों के आधार पर चलती है कि आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं। देखिए, आप किसी के आराधना से या वो जिस भी चीज का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये एक सेक्युलर कंट्री है। और आप मुझे ये बताइए, सबका अपना आराधना करने का तरीका होता है, उसके लिए नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, इस पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम किसी के गोदी में जाके बैठते हैं। ये इस तरीके का स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कि सही है। और रही बात यहाँ पे, चाहे वो एनडीए गठबंधन हमारा है जिसमें पांचों घटक दल, बताइए मुझे, क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम हुआ है, मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है? नीतीश जी के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे, मुसलमानों के लिए जितना काम हुआ है, चाहे वो बिहार में देख लीजिए, चाहे केंद्र में देख लीजिए, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वक्फ एक्ट है, जो कानून आया था जिसके लिए पसमंदा समाज को, मुसलमानों का मतलब ये नहीं होता है सर कि सिर्फ ऊपर की जो नहीं, वक्फ पे तो 100% मुसलमान आपके खिलाफ है बिहार के। वक्फ के बाद तो उन्होंने और दूरी बना ली है जनता दल यूनाइटेड से, ये बिल्कुल एक हकीकत है। देखिए, एक चीज क्लियर, यहाँ पे हमारे साथी दल के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी, आदरणीय प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। आप उनसे एक बार पूछिए, विकास के अगेंस्ट में कोई है क्या? ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आप एक बात बताइए, विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं ऐसा है कि हिंदू जा सकता है, मुसलमान नहीं जा सकता है? नहीं, उस पर तो मैं डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूं। आपने वक्फ की बात कही तो मैंने कहा कि वक्फ को लेकर तो सभी मुसलमान नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। मैं इस पे डाउट कर ही नहीं रहा हूं कि आपकी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। और आप देख लीजिए, फिर मुझे लगता है कि धरातल पे आप लोग नहीं जाते हैं। आप जाके देखिए किशनगंज में जो मुसलमान हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के लिए, ठीक है, कि जितना काम हुआ है ये तो सियासत के नाम पे बांट रहे हैं, जो आरजेडी और ये लोग हितैषी बनते फिरते हैं। मुझे बताइए ना एक चीज जो उन्होंने किया हो मुसलमानों के लिए। तो राजनीति विकास का होना चाहिए। बाकी आराधना कोई अगर हिंदू कर करते हैं उसमें क्या दिक्कत है? मुसलमान अपने मुसलमान उनका जो होता है रिचुअल वो करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं अब आरजेडी के पास चलता हूं सीधे। जैन जिज्ञासु, मुझे बताइए कि अगर नीतीश कुमार बम्पर बहुमत से जीत जाते हैं और अगर उनकी संख्या जो है वो बीजेपी से काफी आगे रहती है, आप क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे हालात में? बताइए। उम्मीद रहेगी मन में, लड्डू फूटेंगे कहीं नीतीश भी फिर से ना आ जाए, क्योंकि नीतीश जी तो सबके हैं। नहीं, एक मुख्यमंत्री को तो सबका होना ही चाहिए, चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन हो। आरजेडी का भी ऐसी नौबत आनी ही नहीं है। राजनैतिक रूप से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने वाली है दीपक जी, और हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कल हम लोगों को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे देखने को मिलेंगे, और जब जब महिलाओं ने बड़ी तादाद में भागीदारी की है तब तब सत्ता में परिवर्तन हुआ है। 2015 में भी आपने देखा है और इस बार भी
10 की तुलना में 15 में ज्यादा लोगों ने वोट किए हैं और 20 की तुलना में 25 में 15 में मत ज्यादा भूलिए, महिलाओं ने। नीतीश तो आपके सारे साथ थे। वर्ग- आप जीते अपने कारण नहीं थे, आप इसलिए नहीं, जीते मैं थे क्योंकि नीतीश कुमार और आपका गठबंधन था। ये भी एक हकीकत है जैन जिज्ञासु जी। नहीं तो आप तो इस बात को भी याद रखना चाहिए दीपक जी कि 2020 में भी हम सबसे बड़ी पार्टी रहे, 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी रहे, 2005 की फरवरी में भी सबसे बड़ी पार्टी रहे, 2000 ईस्वी में भी, 95 में भी, 90 में भी। तो इसलिए लेकिन हमारे 2005 और 2010 प्रदर्शन में एक निरंतरता है। बताइए ना, नहीं, 2005 और 2010 फरवरी, आप खत्म अक्टूबर होने की 2010 कगार पर में- पहुंच गए थे। 2010 में नहीं, 23 सीटें मिली थी आपको मात्र। आप तो लंबे समय से राजनीति को देखते रहे दीपक जी। राजनीति में कोई भी संपूर्णतः खत्म नहीं होता। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसलिए इस अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है और तेजस्वी जी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और चचा नेहरू की जयंती को हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 14 नवंबर को। और मुझे हम समझ लोगों ने में काम किया है। चचा नेहरू की चाहे लालू जयंती, जी और राबड़ी जी का कार्यकाल हो। नहीं, क्यों नहीं, क्यों हर नहीं? हमारे आरजेडी राष्ट्रीय वाले को निर्माता हैं। चचा नेहरू की और हम जो सबको पकड़े। जन्मदिन है वो बड़ा याद आ रहा है। नहीं, पूरे मैं चौथी बार अपने भारत शो में ये के सुन रहा हर हूँ कि नागरिक चचा को- नेहरू के जन्मदिन पे, चचा नेहरू के जन्मदिन पे नहीं, बड़ा वो याद आ वो रहा है एक आपको सच्चाई चचा है, नेहरू। वो एक सच्चाई। बहुत बहुत फख्र है हमको चचा नेहरू नेहरू जी के खिलाफ पर, पार्टी गांधी खड़ी जी हुई पर, है मौलाना आजाद पर, डॉक्टर लोहिया पर, जयप्रकाश नारायण पर, और पिछले ही दिनों जो है हम लोगों ने आचार्य कृपलानी को भी याद किया। मौलाना आजाद की भी जयंती रही। तो इसलिए हम लोग बहुत ही कृतज्ञ लोग हैं और हम कोई रोना रोएंगे नहीं, विलाप नहीं करेंगे, प्रलाप नहीं करेंगे, सामर्थ्य के साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जैसे धमकी हम दे लोगों रहे ने हैं। 7 इनके विश्वविद्यालय नेता। खोले, 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ मैं आऊंगा इस 4:30 दिए। बजे मैं आऊंगा और आपके वैसे पास, ही क्योंकि आपके ही इस नेता सिलसिले धमकी को दे रहे हैं। एक तरफ आपके जारी सहयोगी रखेंगे। पप्पू यादव और दूसरी तरफ सुनील सिंह। ये धमकियां भी आ रही है, भूलिए मत। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर नीतीश कुमार का राजनीतिक कद एक बार फिर से बढ़ा तो आप देश की राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं? जैन जी रुक जाइए। दीपक जी, आपने जो शुरुआत में बात की थी राष्ट्रीय राजनीति की, दिलीप जी ने बात की, नीतीश कुमार की अगर सीटें ज्यादा आती हैं तो बार्गेनिंग पावर नीतीश जी की बढ़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही है और नीतीश जी की सीटें जा रही है तो बीजेपी का जो मोदी मैजिक है वो तो खत्म होने के कगार पे आ रहा है। और मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक बीजेपी है इस समय, उसको बड़ी परेशानी आने वाली है 26 में। मैंने आपको एक बार मैसेज भी किया था कि 26 का जो वर्ष होगा वो राजनीतिक उथल पुथल का होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर मोदी मैजिक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्षेत्रीय दल जो है उन पे निर्भरता बीजेपी की बढ़ती जा रही है। अब क्षेत्रीय दलों पे निर्भरता बढ़ती जाएगी, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ती जाएगी और वो बीजेपी को एंटर होने नहीं देंगे। और इस चुनाव में भी अगर एग्जिट पोल जिसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं अगर करते हैं तो तेजस्वी की सीटें इंटैक्ट बता रहे हैं सब लोग। अगर इंटैक्ट हैं सीटें तो इसका मतलब उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी है और वो कन्वर्ट हो रही है नीतीश कुमार के पास। तो जहां तक परिणाम कल आएगा जब पता लगेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे महिलाओं की बात है, जैसे महाराष्ट्र में जब महिलाओं को पैसे देने की सारी योजनाएं की गई और बीजेपी फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गया उनका गठबंधन, ऐसा मुझे नहीं लगता बीजेपी यहाँ बिहार में होगा, क्योंकि बिहार में युवाओं का जो रुझान और टर्नआउट देखा उसमें मेजोरिटी ऐसा लगा कि तेजस्वी के साथ गए। तो युवाओं में मुसलमान भी युवा लड़कियां भी हैं, तो महिलाओं को अगर हम देखते हैं तो यादव और मुसलमान महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं, तो वो पार्ट भी इनकी तरफ जाएगा। तो वो बीजेपी को और नीतीश जी को जैसा ही बता रहे हैं एग्जिट पोल, मुझे नहीं लगता इतनी सीटें आएंगी। और नीतीश जी की बार्गेनिंग पावर, नीतीश जी तो एक अमूल मक्खन की टिकिया की जैसे, सीटें ज्यादा आएंगी और बार्गेनिंग पावर में बीजेपी, मोदी सेंट्रिक बीजेपी उनसे राजी नहीं होगी तो कभी पलट के आ सकते हैं विपक्ष के साथ। और जहां दिलीप जी ने एक्सप्लेन किया आपने कि नीतीश कुमार एक ऐसी राजनीति करते हैं तो सब दलों में एक मक्खन की जैसे वापस चले जाते हैं। तो वो एक राष्ट्रीय राजनीति में हो सकता है अगर उनकी सीटें ज्यादा हैं तो उनका राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका एक पावर एक अलग से बढ़ता हुआ नजर आए। ठीक है। इंडिया अलायंस तो बनाने की शुरुआत उन्होंने की थी, बाद में बैठा नहीं, हो सकता है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी बन जाए, ये तो कल के बाद ही पता लगेगा। लेकिन महिलाओं को टर्नआउट और वो कितना खुशी से बोल रहे हैं वरुण भाई, आप ये कितना खुशी से बोल रहे हैं ये तमाम चीजें, क्योंकि आपके दिल से निकल रही है। नहीं, मैं तो देखो गलत बोलता ही नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी का तो राहुल गांधी ने मजबूती वहां प्रदान की। जिज्ञासु सही कह रहे हैं, मैंने आपको तेजस्वी नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा। राहुल गांधी ने क्या क्या तेजस्वी के लिए गड्ढा खोदा उसकी भी बात होगी वरुण भाई, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि इसका विश्लेषण करते हुए का नैरेटिव
बीजेपी मोदी सेंट्रिक है, वो नहीं चाहती विपक्ष एकजुट रहे। आपने देखा इंडिया अलायंस बनने के साथ साथ कितना प्रचार करते रहे, इनकी तो बैठक नहीं होती, इनमें तो टूट हो रही है, इनमें ये हो रही। और अगर आप ये चीज इनकी नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव में इसलिए कह रहा हूँ, लालू जी का बैकग्राउंड देखो तो सोनिया गांधी जी के लिए जितना कोई विदेशी मूल से लेके पता नहीं क्या क्या बात है, लालू जी एक चट्टान के जैसे खड़े रहे। तो एक बॉन्ड है कांग्रेस और लालू यादव जी का, आरजेडी का बिहार में, उसको आप तोड़ नहीं सकते। और क्षेत्रीय दलों की बात मैंने इसलिए कही कि वो बीजेपी को जहां पेनिट्रेट होती है वहां क्षेत्रीय दलों के टुकड़े टुकड़े कर देती है, तो बीजेपी के पेनिट्रेशन को ये रोक रहे हैं सब जगह। और ठीक है, बीजेपी के पेनिट्रेशन को रोक रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी सिर्फ इकलौता राज्य जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया है। इसके बाद नीतीश कुमार बड़ी संख्या में अपनी सीटें पाकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ेगी और यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मानेंगे मेरी इस बात को? ऐसा है भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों का बचपना का दोस्ती है, ये आज का नहीं है। ये 96 से ही हमारे आदरणीय श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है ना बनाया हुआ दोस्ती है, और इस दोस्ती को हम लोग जीवन भर भूलने वाले नहीं है। हम लोग इनके जैसा इंडी गठबंधन की लोगों की तरह जो है, पर भूलिए मत, ये इंडी गठबंधन नीतीश कुमार ने ही बनवाया था। आपने कहा बचपन की दोस्ती है, तो क्या नर्सरी स्कूल से साथ पढ़े? एकदम नर्सरी से ही हम लोग साथ है, केंद्र से लेकर के बिहार तक हम लोग रहे हैं दीपक भाई। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये राजद की जो भाई गुड गुड बात कर रहे हैं, शेख चिली की तरह सपना देख रहे हैं दिन में, तो देखने की आजादी है, देखे। हमारे कांग्रेस की भाई भी जो है ना देख रहे हैं। अब रही बात बिहार में, तो बिहार की सम्मानित जनता जो है एकदम अपना निर्णय सुना दिया है। विकास बनाम जंगल राज यहाँ हारता हुआ दिखाई दे रहा है, और विकास के ऊपर नैया पर सवार होकर के बिहार की सम्मानित जो है ना बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में ले जाने के लिए वोट की है। अच्छा भूपेंद्र जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब। दीपक जी, चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू की सीटें ज्यादा आएंगी कि आपकी? देखिए ऐसा है, हमारा गठबंधन एकदम सेम सीटों पर हम लोग सब पांचों पांडव मिल करके इंटैक्ट होकर के लड़ रहे हैं। हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारा जो सीट है दोनों का जो है ना एक ही सीट है, 101। तो किनका ज्यादा आएगा किनका कम आएगा, अब तो गर्भ में बंद है ईवीएम में। अब ईवीएम में बंद है तो वो तो निर्णय कल आ ही जाएगा ना। नहीं आज मैं तो आपसे आपका अनुमान पूछ रहा हूँ। अरे आप भी फील्ड में रहे होंगे, आपको भी फीडबैक मिला होगा, तो बीजेपी बड़ा भाई बनेगी या जेडीयू? देखिए हम लोग जुड़वा भाई हैं, बीजेपी बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार, अरे जुड़वा में भी ऊपर नीचे होता है सर, जुड़वा में भी बड़ा छोटा होता है भूपेंद्र जी, ये बात आप भूल जाते हैं। कोई 20 सेकंड बड़ा होता है, कोई 30 सेकंड, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है जुड़वा में। एकदम आप सही बात को रखा दीपक भाई, आपकी बात को मैं सम्मान कर रहा हूँ। सही बात है कि छोटा बड़ा होता है, लेकिन उससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पूरी तरह से पांचों पांडव इंटैक्ट है। बिहार की सम्मानित जनता ने विकास को चुना है, और बिहार की नौजवान जानते हैं जो 70 के दशक और 80 के दशक में जो ग्रेजुएशन किए हैं दीपक भाई, वो अपने बच्चे को ये समझाए हैं कि अरे भाई दोबारा जंगल राज ना आ जाए, हमारा तो सर्टिफिकेट में दीमक लग गया, बक्सा में धैल। ऐसा ना हो कि फिर लालू जी के परिवार और कांग्रेस की परिवार एकत्रित हो जाए और बिहार का जो है ना नौजवानों का जो सर्टिफिकेट है वो दीमक लग जाए। उस बात को ध्यान में रख करके बिहार की सम्मानित नौजवान और युवा युवतियों ने ये जो वोट किया है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि विकास बनाम जंगल राज के ऊपर जो है ना इलेक्शन हुई है, और बिहार की सम्मानित जनता ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर खड़ी इनकी जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, और इस बात के लिए ये जो है ना किसी तरह आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरा कुनबा एन कैन पड़केन बिहार की सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी जो है मंसूबा पर पानी